से प्यार नहीं है, ठीक है ना। दुनिया में कोई कारण इतना नहीं हो सकता इतना बड़ा कि कोई सुसाइड कर ले। सुसाइड करना इज इलॉजिकल। जैसे मेरे अंगूठे में अगर फोड़ा हो जाए तो क्या करूं, अंगूठा काट दूं या इस पर दवाई लगाऊं? दवाई लगाओ ना। तो भक्त क्या करेगा, जो दिक्कत है दिक्कत के ऊपर दवाई लगाएगा, बजाय कि आत्महत्या कर ले। नो, नेवर। तो जो सुसाइड कर रहा है अभी वो डिवोटी बना नहीं है, अभी वो श्रद्धावान नहीं है, ठीक है। ओके, अगला सवाल। यस, हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। कैसा होता बताओ, आप क्या बोलोगे? प्रभु आप भी खाओ, खुद जान जाओ। तो भक्ति का नाम का टेस्ट क्या है वो कैसे पता लगेगा? वो चैंटिंग करके ही पता लगेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु मेरा समझता है कि मैं सामने जो उनको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ कि वो समझ नहीं पाते हैं। मेरे बोलने में दिक्कत है या मैं वो जो समझाना चाहता हूँ उसको दिक्कत है। देखो, दोनों चीजें होती हैं। अगर आपने ठीक से नहीं समझा हुआ तो आप नहीं समझा पाते। दूसरा, अगर आपकी शब्दावली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं जो कहना चाहता हूं कि मतलब कि कभी कभी का मतलब क्या है कि ऊपर से जब देखेंगे तो ऐसा दिखता है कि मानो दिख ही नहीं रहा है वो, लेकिन देखते देखते लगा कि मैं तो देख ही नहीं पाया। तो अरे भाई तू क्या बोला? अरे इतना सरल तो बोला। तो अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए आपको खुद को उसको ठीक से समझना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टीन यूज्ड टू से, इफ यू कैन नॉट मेक समबडी अंडरस्टैंड समथिंग इन इजी लैंग्वेज, दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट सफिशिएंटली। आपने किसी चीज को अगर समुचित तरीके से नहीं सीखा है तो आप आसान भाषा में उसको नहीं समझा पाओगे। तो आप खुद से पूछिए कि आपने खुद को उसको अच्छे से समझा है। एक ही चीज है। दूसरा, फिर उसको बताने का तरीका, उसमें आप एग्जाम्पल्स लीजिए, एनोलॉजी लीजिए, स्टोरीज लीजिए, एनेक्डोट्स लीजिए उसको समझाने के लिए। इन दिस वे, जैसे आपने कहा, मैं भी जब कोई बात समझाता हूं मैं एग्जाम्पल्स देता हूं बहुत सारे। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ स्टोरीज फ्रॉम शास्त्रास। इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स, एनोलॉजीज के माध्यम से बातों को समझाना चाहिए। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को गीता में समझा रहे हैं, एग्जाम्पल्स लेकर के समझाते हैं। लाइक यू वुड से, नॉलेज इज लाइक अ बोट एंड मटीरियल वर्ल्ड इज लाइक ओशन। सो मटीरियल वर्ल्ड, इग्नोरेंस की ओशन को पार करना है, आई नीड अ बोट ऑफ नॉलेज। सो नॉलेज इज कंपेयर टू अ बोट, नॉलेज इज कंपेयर टू अ वेपन। द इग्नोरेंस कैन बी कट just like a weapon or axe cuts the wood. Similarly, ignorance can be cut by the weapon of knowledge. Just like with fire, the wood is turned into ashes. Similarly, karmas are turned into ashes by the fire of knowledge. So Krishna uses examples, analogies to explain Bhagavad Gita. So same हमें भी करना चाहिए किसी बात को explain करने के लिए। Analogies, examples, anecdotes, stories, case studies, ये लिखे आने चाहिए हमें to explain something. ठीक है जी? Okay, now I have to stop क्योंकि तैयारी शुरू हो चुकी है। अब I have to leave because I'm now supposed to catch the flight from Sylhet to Dhaka, from Dhaka to Calcutta, Calcutta to Delhi. So I will take you leave now. बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा मैं भक्ति अद्वैत नवदीप महाराज जी का कि महाराज मुझे आमंत्रित किया। हमारे जो झोल हो रहा होगा I'll make it पक्का। यहाँ कुछ कमी होगी सिस्टम के अंदर, I'll make it complete. You can use this knowledge. अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या वेब डेवलपर हो, यू कैन मेक अ नाइस वेबसाइट, iskon.silhet.com. You can do programming, you can make Krishna conscious websites, you can make some software, some utility, some app for Krishna. So you can use this knowledge in Krishna's service. मान लो आगे जाकर के आप यूपीएससी में क्रैक कर लेते हो, you become an IAS officer. You can help in various kind of services. IAS officer के पास बहुत पावर होती है कि प्रभु जी कहीं आपको जमीन चाहिए, कहीं पर किसी को कुछ परमिशन चाहिए, I'll help you out. हो जाए, वो तो मेरा दोस्त है, मेरा बैचमेट है, मैं उसको फोन करता हूँ, आप जन्माष्टमी की तैयारी शुरू करिए। So being an IAS officer, you get power, and this power can be used in service of supremely powerful Krishna. So you never know how your knowledge is going to be utilized in Krishna's service. तो इसे जो भी पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, so that one day maybe Krishna will use this in Krishna's service. तो ये तुम्हारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात हो जाएगी, right? So these three should be the motivation. It's a hard-earned money of my father, and I must respect that hard-earned money. Second, I should become good brand ambassador of bhakti by scoring good marks. And third, you never know then how Krishna is going to use this knowledge in his service. You never know that.
जैसे आज मैं कई पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाता हूँ, बिकॉज पावर पॉइंट वी लर्न इन बीटेक, तो इसे पावर पॉइंट स्लाइड बनाना टक 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 हो जाता है। हालांकि मैं बहुत इस्तेमाल नहीं करता पावर पॉइंट्स, लेकिन कभी बनानी पड़ती है तो टक टक बन जाती है एकदम। वी नो हाउ टू डू व्हाट, सो बाई वी कैन यूज टेक्नोलॉजी इन कृष्णा सर्विस। सो इस तरह से वी शुड, वट एवर वी आर लर्निंग, वी शुड लर्न इट वेरी नाइसली। सो इन दिस वे we can balance our spiritual life as well as studies। भक्ति को और स्टडीज को ऐसे ही बैलेंस करना है हमको, इस तरह से आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और भक्ति में भी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है जी, ऑल राइट, आई स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? मे वी कैन हियर कपल अ गुड फ्रॉम नीरज कुमार जी से रिक्वेस्ट करेंगे। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे दो शब्द बच्चों को? I say to please, yes. কৃষ্ণ আমরা মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত নীরজ কুমার জয়সওয়াল মহোদয়কে এবং মিসেস জয়সওয়ালকে আমরা হরিবল ধ্বনির মাধ্যমে স্বাগত জানাবো। হরিবল। कोई ये सोफा ले आगे लेंगे? हाँ सोफा ले आगे। आइए सर प्लीज बैठिए। माइक है, गिव मी द माइक। यानी कि इसका भगवान से प्यार नहीं है, ठीक है ना। दुनिया में कोई कारण इतना नहीं हो सकता इतना बड़ा कि कोई सुसाइड कर ले। सुसाइड करना इज इलॉजिकल। जैसे मेरे अंगूठे में अगर फोड़ा हो जाए तो क्या करूं, अंगूठा काट दूं या इस पर दवाई लगाऊं? दवाई लगाओ ना। तो भक्त क्या करेगा, जो दिक्कत है दिक्कत के ऊपर दवाई लगाएगा, बजाय कि आत्महत्या कर ले। नो, नेवर। तो जो सुसाइड कर रहा है अभी वो डिवोटी बना नहीं है, अभी वो श्रद्धावान नहीं है, ठीक है। ओके, अगला सवाल। यस, हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। कृष्णा।